हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल लर्न विद नूर। इस चैनल को बनाने का मकसद ये है कि जो लोग अरबिक सीखना चाहते हैं या गल्फ़ कंट्रीज़ जाते हैं जॉब के सिलसिले में या बिज़नेस के या घूमने के सिलसिले में, तो वो इतनी अरबिक उनको आ जाए कि वो अच्छे से बातचीत समझ सकें, बात कर सकें। और दूसरा मकसद ये है कि आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जॉब्स आती हैं, जैसा कि अमेज़ॉन हुआ, गूगल, फेसबुक, इनमें जॉब्स आती हैं, तो उसमें ज़रूरत होती है कि ऐसे बंदे चाहिए होते हैं जो अरबिक बोल सकें। तो और एक बड़ा मकसद इसका ये है कि आपको जो है कुरान का तर्जुमा समझ में आने लगेगा। तो चलिए बिला किसी ताख़ीर के आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स, हम जो अरबिक स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं जो आपको सिखाऊंगा वो इशारात सिखाऊंगा। यानी हम जब किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, हम बोलते हैं ये वो, और जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, तो उनको हम अरबिक में किस तरीके से अदा करें। हमें कहना होता है ये आदमी है, ये औरत है, ये किताब है, वो पेन है, वो कॉपी है, इसको हम कैसे अदा करें। तो हम जब इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश में हमारे पास होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं दिस इज़ अ मैन, ये एक आदमी है। और इसी तरीके से हम कहते हैं दिस इज़ अ वूमेन, ये एक औरत है। तो ये हम जब बोलते हैं, जब कोई सामने वाला पास में होता है तो हम उसके लिए दिस यूज़ करते हैं। तो अब चाहे सामने वाला आदमी हो या औरत, यानी मेल हो या फीमेल, दोनों के लिए हम दिस यूज़ करते हैं। दिस लफ्ज़ दिस जो है वो मेल हो या फीमेल, पास में, दोनों के लिए यूज़ होता है इंग्लिश में। लेकिन अरबिक में जब हम यूज़ करते हैं, हमें ये कहना होता है कि यह एक आदमी है या ये एक औरत है। तो उसमें हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जिस चीज़ की तरफ हम इशारा कर रहे हैं वो क्या है, मेल या फीमेल। तो अरबिक में ऐसा है कि हम मेल के लिए अलग वर्ड यूज़ करते हैं और फीमेल के लिए अलग वर्ड यूज़ करते हैं। तो आज जो मैं सबसे पहले लूँगा वो सिर्फ दिस को लूँगा, दिस को समझाऊँगा कि दिस यानी पास में जब कोई चीज़ हो उसको हम किस तरीके से अदा करें। तो दिस का यूज़ आज मैं बताऊँगा कि अरबिक में दिस का यूज़ किस तरीके से होता है। तो आज हम पढ़ेंगे दिस। दिस, तो दिस के लिए अरबिक में आता है एक हाजा और एक हाजिही। हाजा और हाजिही, इसका हम जो तर्जमा करते हैं दिस से करते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया कि पास में अब चाहे मेल हो या फीमेल, तो हम दोनों के लिए दिस यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ मैन एंड दिस इज़ अ वुमेन। अब देखिए, सामने एक मेल था तब भी हमने दिस यूज़ किया, फीमेल थी तब भी हमने दिस यूज़ किया। अरबिक में ऐसा नहीं है। अब अरबिक में क्या है, हमें देखना है कि सामने वाला क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये कहना है कि दिस इज़ अ मैन, ये एक आदमी है। तो मैं देखूंगा कि आदमी ये मुज़क्कर है मुअन्नस, यानी मेल है या फीमेल। तो ये क्या है, मेल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैन के लिए क्या यूज़ करते हैं हम अरबिक में और वुमेन के लिए क्या। तो मैन के लिए अरबिक में आता है रजुलुन, रजुलुन, और वुमेन के लिए आता है इमराअतुन। इमराअतुन और रजुलुन ये हम यूज़ करते हैं। तो हमें ये कहना है कि दिस इज़ अ मैन, तो हमने इंग्लिश में कहा दिस इज़ अ मैन, तो हम इसको अरबिक में कैसे कहेंगे। हम देखेंगे कि सामने वाला क्या है। तो सामने वाला मेल है, तो हम बोलेंगे कि हादा रजुलुन। हमने हाजा क्यों लाए, हाजा इसलिए लाए क्योंकि सामने वाला मेल है। तो मेल के लिए हम यूज़ करते हैं हाजा और फीमेल के लिए यूज़ करते हैं हाजिही। तो जैसे हम कहेंगे कि दिस इज़ अ वुमेन, तो इंग्लिश में दोनों के लिए हमने दिस यूज़ किया, लेकिन अरबिक में हम
वुमेन के लिए यूज़ करेंगे हादिही, हादिही इम्राअतुन, औरत। तो औरत चूँकि फ़ीमेल है इसलिए हम हादिही लाए। तो नतीजा ये निकला कि इंग्लिश में चाहे करीब में मेल हो या फ़ीमेल, दोनों के लिए हम दिस यूज़ करते हैं, लेकिन अरबिक में मेल के लिए अलग वर्ड और फ़ीमेल के लिए अलग। तो मेल के लिए हो गया हाजा और फ़ीमेल के लिए हादिही, हादा और हादिही। तो हम कहेंगे दिस इज़ अ मैन, ये एक आदमी है, हादा रजुलन, और दिस इज़ अ वुमेन, ये एक औरत है, हादिही इम्राअतुन।